ये सब अचानक से जो 10 दिन की बंदी कर दी, टेंडरिंग बंदी कर दिया, उससे बहुत बम्पर नुकसान हो रहा है। ऑर्डर कैंसिल हो गए, सारे मजदूर पलायन कर गए। हम लोग चार्ज ये लगाया जाता है कि हम लोग गंगा जी में पानी डायरेक्ट डालते हैं, जबकि हम लोग चाहेंगे तो गंगा जी में पानी डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि टेंडरिंग के आगे किसकी टेंडरिंग में खोद के नाला ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे गंगा जी में पानी। मैं इस समय एशिया के मैनचेस्टर सिटी में हूँ, शायद आप सुन के चौंक गए होंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक समय ऐसा था जब कानपुर को एशिया का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि कानपुर में औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ बड़े पैमाने पर बिजनेस होता था। लेकिन अब यही कानपुर अपने औद्योगिक साख को बचाने के लिए जूझ रहा है। जो औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पे थी उसमें सबसे बड़े पैमाने पर काम होता था लेदर का। लेदर मतलब टेनरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन अब इन टेनरियों पर लगातार आफत की बारिश हो रही है। पहले नोटबंदी, उसके बाद मवेशियों को लेकर जो देश भर में बवाल हुआ, उस पर भी इस बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा। अब एक नया आदेश आ गया है एनजीटी का। जैसा सबको पता है कि इलाहाबाद में कुंभ मेला होने वाला है, उसको देखते हुए पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो टेनरी इकाइयाँ हैं यहाँ पे, जहाँ चमड़ों का कारोबार होता है, उनको 15 दिसंबर से बंद किया जाएगा। लेकिन 15 दिसंबर से पहले ही 18 नवंबर को एक आदेश जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और कहा जाता है कि 20 तारीख से टेनरियों में काम नहीं होगा। मैं लेदर गुड्स बनाता हूँ, आर्मी पुलिस में सप्लाई करता हूँ, और टेंडरिंग बंद हो जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारी सप्लाई बंद नहीं हो पाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और लेबर भी सब बर्बाद हो जाएगा और तबाही आ जाएगी। ये जो प्रोपगंडा है झूठा कि टेंडरी का पानी गंगा जी में जाता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। टेंडरी का पानी अगर टेंडरी वाले चाहें तो गंगा जी में नहीं डाल सकते। अगर हम तो ये कहते हैं अगर उद्योग में कुछ कमी है, सिर्फ यही तो कमी है, पानी जो निकल रहा है ट्रीट नहीं हो रहा, तो सरकार को उसका इलाज करना चाहिए। अगर कोई मरीज है, बीमार हो गया, अस्पताल जाए, तो इलाज के बजाय उसको गोली मारना तो उचित नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस टेनरी कारोबार का यही हाल रहा और लंबे समय के लिए बंद किया जाता है, तो जो इस इकाई से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हों, चाहे वो मजदूर हों, उनका क्या होगा? अब टेंडरी बंद होने के कारण ड्रम जो है कि बंद हो गया, इसलिए अब क्या करेंगे। यहाँ पे 3 महीने तक की बंद आदेश आता है कि खुलना है, बंद होना है, रेगुलर 3 महीने बंद हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे तो ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कभी रही नहीं। जो भी प्रॉब्लम है वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की, जल निगम के क्रिएट करी हुई है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ सारी बंद करा दी गई, जबकि पॉल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर जल निगम वालों ने बंद कराई, से हम लोग के लिए बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, और कारीगर हमारे सारे बेकार हो गए। हमारे जो ऑर्डर थे वो फायर ने क्लिक कर दिए जलंधर, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत दुश्वारियाँ हो रही।